मिस्टेक हुआ था. अंडर व्हाट कंडीशन विल ए ग्लास ऑफ लेंस प्लेस्ड इन ए, बेटा इसका फोटोज भी सेंड कर देता हूं. क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा बेटा? Okay. Under what condition will a glass lens placed in a transparent liquid becomes invisible? कब इनविजिबल होगा? मतलब कोई लेंस हमने कोई कंटेनर में रखा, यहाँ पे लिक्विड है और एक लेंस को यहाँ पे हमने रखा, मतलब यहाँ पे एक लेंस रखा, तो क्या होगा? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, will not take place. तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो इनविजिबल हो जाएगा. तो अंडर व्हाट कंडीशन विल ए ग्लास लेंस प्लेस्ड इन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम इनविजिबल? इसके आंसर में लिखोगे, फर्स्ट पार्ट के आंसर में इतना लिखोगे, when refractive index of the liquid will be equal to the refractive index of the glass. On that case, no refraction will take place and the lens will be invisible. When refractive index of the liquid will be equal to the refractive index of the glass. Okay. When refractive index of the liquid will be equal to the refractive index of the glass. Okay, बस ये point लिख दिया. On that case, no refraction will take place and the lens will be invisible. Yes or no? Clear first part? First part clear? लिख दो yes or no? Yes. ठीक है. Second part. Second part is describe and illustrate with a diagram. तो कोई भी बच्चे ने डायग्राम बनाया नहीं और कोई भी बच्चे ने गलत डायग्राम बनाया. How the should arrange the converging lenses? Converging मतलब convex. Convex lenses so that parallel beam of light entering one of the lens emerges as a parallel light after passing through the second lens. ऐसे डायग्राम बना लोगे बेटा. एक लेंस बना लिया, इधर एक लेंस बना, यहाँ से लाइट रेस आ रहा है, दैट इज ये वाला पॉइंट जो है इस केस में होगा. मान लो क्या बताया जा रहा है, देखो इसका जो फोकस होगा और इसका जो फोकस होगा दोनों सेम हो तब ये पॉसिबल होती है.
ओके, तो जो फर्स्ट लेंस का जो फोकस की पार्ट होगी दोनों का फोकस सेम होंगे। ओके, दैट मीन्स a parallel beam converges at focus of the first lens and emerges at the as it is focus of the second lens। तो दोनों ही फोकस होगी, ये वाला फर्स्ट लेंस का फोकस, ये वाला सेकंड लेंस का फोकस। ओके, मतलब पैरेलल बीम इस फोकस में गया इसमें, तो उसमें आंसर्स में लिखना है if focus of both lenses coincide, okay, as shown in figure। तो ये जो है ना इसका फोकस में आया तो क्या होगा, पैरेलल था तो आ गया, फिर यहाँ पे इसके फोकस में आके पहुंचा तो क्या होगा, सिर्फ पैरेलल होंगे। तो ये फोकस ऑफ बोथ लेंसेज कोइंसाइड एज शोन इन फिगर, इस तरीका से होगा तभी पॉसिबल है। कोई भी बच्चे डायग्राम नहीं बनाए थे बेटा, क्लियर, इज इट क्लियर? लिखो, सभी लिखो। बेटा कॉन्वेक्स लेंस में जो पैरेलल लाइट रेस आते हैं कहां पे आता है, फोकस पे आता है। ओके, तो एक बार देखो, इसमें जब पैरेलल लाइट रेस आता है फोकस में आता है। अभी इसका फोकस जो है अभी इस टाइप का हो गया, सपोज तुम्हारा ये वाला फोकस होती है तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो फोकस में रखेंगे तो पैरेलल होंगे और पैरेलल रेस आएगा तो फोकस में मीट करेंगे। तो फर्स्ट लेंस का फोकस में जो है और सेकेंड लेंस का जो फोकस है दोनों एक जगह पे हुआ तब ये पॉसिबल है। ओके, बिकॉज इस तरीका से पहले डायग्राम को समझ लोगे। जो कॉन्वेक्स लेंस होती है इस लेंस में ऐसा लाइट रेस आएगा, ये मान लो कि तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये जाके ऐसा होगा, और हम लोग ये जानते हैं मान लो कोई लेंस है इसका फोकस में हम लोग मान लो कोई रख दिया, ऐसा लाइट रेस जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। अभी तुमने इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 है, अभी F1 F2 कोइंसाइड कर दिया, इसको लिया और इसको, ये लाइट रेस आया, ये हो गया F1 में आया था, अभी ये इसका F2 है, ये वाला F2 है और ये वाला F1 है। F1 F2 कोइंसाइड होगी, ये चला गया ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आएगा ऐसे चला जाएगा, तो क्या होगा, पैरेलल आया पैरेलल वापस चला। ओके, इसका मतलब इसको इधर ज्वाइन हो जाएंगे, ये वाला इधर चला जाएगा। ओके, नाउ आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यस और नो? नाउ इज इट क्लियर? यस, ठीक है। तो जब भी डाउट होता है तो नो लिख दोगे, फिर मैं बता दूं। इसके बाद जो कहा गया है ये तो हो गया। An object is placed at a distance of 3 centimeter of a concave lens, a कौन सी लेंस, concave lens, okay, of focal length 12 centimeter, okay, of focal length 12 centimeter।
तो क्या तो बेटा ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट हम लोग का प्लेस एट डिस्टेंस यू कितना दिया -3 सेंटीमीटर और एफ कितना दिया कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंथ दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, भी हम लोग को फाइंड करना है। ओके, बेटा बार बार बोल रहा हूँ, देखो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? कॉन्वेक्स में ऐसा होता है, लाइट ऐसा था तो इधर जाता है, ये वाला क्या पॉजिटिव हुई। और कॉनकेव में क्या होता है, ये वाला कॉनकेव है ना, इसमें लाइट रेस आएगा तो यूं जाएगा, ये लाइट रेस आएगा तो यूं जाएगा, और ये जाके ऐसा, ये वाला क्या होता है नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव पे नेगेटिव, यहाँ पे कॉनकेव है तो इसलिए नेगेटिव। बात क्लियर हुआ? यस और नो लिखो। बात क्लियर हुआ? अच्छा ओके। अभी लेंस फॉर्मूला जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/u। v का वैल्यू फाइंड करना है, u जो है -12 इक्वल्स टू 1/m -3 और ये हो गया -12। 1/v प्लस 1/3 इक्वल्स टू -1/12। 1/v इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/12, तो 12 हो गया। ये हो गया तुम्हारा 4 -4 -1 -5/12 1/v इक्वल्स, तो v इक्वल्स टू कितना आएगा 12/-5 इक्वल टू -2.4। अभी देखो बेटा एक बार क्या क्या पूछा गया था। तो इसमें पोजीशन एंड नेचर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। पोजीशन एंड नेचर, तो पोजीशन जो है, पोजीशन मतलब कैसा आया, इमेज will be formed at 2.4 centimeter in front of the concave lens। जैसे बोला है ना, ऐसे बन रहा था तो ऐसे जा रहा है, इस तरफ पे बने यहाँ है ना, ये वाला कौन सा इन फ्रंट, इसीलिए नेगेटिव। और इसका जानते हो कॉनकेव लेंस में ऑलवेज क्या होता है नेचर, नंबर 1 वर्चुअल एंड नंबर 2 इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो कॉनकेव लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस में ये जो इमेज बनता है छोटा बनता है और इधर वर्चुअल होता है, तो क्या हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो अभी क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? ठीक है, तो तुम लोग को सेंड कर देता हूं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूं अभी। निखिल, अच्छा निखिल एक बार बताना क्या है।